हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ये वीडियो जो है ये बेल के पेड़ को समर्पित है। किसको समर्पित है? बेल के पेड़ को। तो बेल के पेड़ पे हम डिस्कशन करते हैं। तो जो बेल का पेड़ है वो निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30 है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे और आप लोगों को लग रहा होगा कि हालांकि ये ऊपर से थोड़ा नीचे आया है, तो ठीक है, मतलब मोटा मोटी ये 32 के आसपास था, 32.5 के आसपास। वहां से ये 12 से 13% गिरा हुआ। भाई साहब एक नंबर है, 12 से 13% गिरा हुआ है। तो ये आपके सामने है। अब मैं दिखाता हूँ, ये मेरा लॉन्ग टर्म वाला ईटीएफ है। कौन सा है? लॉन्ग टर्म वाला ईटीएफ। तो आपको क्या लग रहा है कि मेरा कितना माइनस होगा? और मैंने आप लोगों के सामने इसमें लॉन्ग टर्म स्टार्ट किया है और ये मैंने मई से चाहे जो भी है उस समय से किया है। ठीक है, रिसेंट में ही इधर ही हमने 5 महीना पहले से स्टार्ट किया है। तो आप बोलोगे हाँ, तो क्या मेरा कितना माइनस होना चाहिए? तो आपको दिखलाता हूँ कि भाई 13% माइनस है। तो आप बोलेगा जा, आपका तो कुछ माइनस ही नहीं है। हाँ, ये है मेरा माइनस। तो मतलब जिनको अभी भी ये लॉन्ग टर्म में उतरना है तो उनके लिए अभी भी देख लीजिए ये कैसा है। मेरा यहाँ मात्र अभी 4% माइनस है। तो आप बोलिएगा सर वास्तव में नहीं ALPL 30 IET है वो ऑलरेडी 12% 13% टूटा हुआ है और अपना कितना माइनस दिख रहा है? तो ये 4%। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जैसे 5% होगा ना तो फिर यहाँ SIP कर देंगे, पोजीशन थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ साहब, और ना हमारी कोई स्ट्रेटजी कोई काम कर रही है। सब आराम से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने पारी का आने का। या तो आप मार्केट को नीचे थोड़ा ले आइए तो कर देंगे, या फिर 0-0 पे जब आ जाएगा तो फिर थोड़ा कर लेंगे। सिंपल है। 5% माइनस दिखा दीजिए, नहीं तो 0-0 पे आइएगा फिर हम कुछ जगह डाल देंगे। तो ये अपना है और आपके सामने 4% के आसपास माइनस दिख रहा है। ठीक है, अब जिनका भी निवेश है तो आप सोचेंगे कि सर ऐसा तो नहीं कि ससुरा हम लोग का ETF गिर गया है ICIC का, और इंडेक्स तो गिर भी नहीं किया है। ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कोई फॉल्ट आ गया है, काहे तो लॉन्ग टर्म में है ना, सूतेंगे तो नहीं। लॉन्ग टर्म वाला चीज है, सोना थोड़ी है लगा के, नजर तो रखना है ना। तो ये देखिए, नजर तो साफ रखना पड़ेगा ना, नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उसके लिए हम ये है, तो इसमें हम आ गए हैं। तो जब हम इसमें आते हैं तो ये देखिए आपके सामने कि ठीक है, एक साल का थोड़ा सा देख लेते हैं तो विचित्र टाइप का दिख रहा है। बाकी यहाँ पर ये आप देखिए ALPL 38 ETF जो है 19.57 का रिटर्न दिया है, और निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल इंडेक्स 19.32 का दिया है। तो यहाँ तो आपको ये चीज़ तो कंफर्म हो गया। तो आप बोलेगा हाँ हाँ बात तो सही है, ना ना ठीक है ठीक है। अब इसको आप 6 महीना में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ 6 महीना में तो हाँ, ये देखिए जो एरिया हमने लिया है ना, जो एरिया कवर किया है, ये हम लोग का क्या है? अल्फा 30 IETF है। ये जो ब्लू वाला लाइन है, ये वाला, ये जो ब्लू वाला है वो, और जो ये कैंडल है ये कौन सा है? ये इंडेक्स है। तो आप देखिए कि तकरीबन कैंडल और जो है ये बराबर ही चल रहा है। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन 6 महीना में भी ठीक ठाक चल रहा है ना। 1.22 अपना इसका निवेश है और इसका 1.87, तो बढ़िया है। चलो ठीक दिख रहा है, दिख रहा है ना साहब। तो 1 महीना में देख लेते हैं। तो 1 महीना में भी देखिए तो 1.05 है अपना इंडेक्स, और ALPL हम लोग का जो बेल का पेयर है 1.08 माइनस है। ठीक है साहब, देखिए जहां थोड़ा सा डिफरेंस होता है पता चल जाता है। 5 दिन में देखते हैं तो 5 दिन में डिफरेंस यहाँ पर ही आपको थोड़ा देखने को मिल रहा है। तो इस पर हम देखते हैं अभी आगे क्या सिस्टम है, नहीं है। तो 5 दिन में अपना जो निफ्टी है, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल, ये थोड़ा ज़्यादा है, 0.96 है, और हम लोग का जो बेल का पेयर है वो 0.64 है। ठीक है, इतना परसेंट दे रहा है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा एक बार अच्छा से देख लेते हैं, जिससे क्या है मिजाज खुश हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि भैया हमारा निवेश और जहाँ निवेश कर रहे हैं इंडेक्स पे, ये दोनों ठीक है। फिलहाल जो लोग नए हैं, ये क्या है सर, ये क्या आप बोल रहे हैं बेल का पेड़, ये क्या है क्या? तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये निफ्टी लो वॉलेटाइल 30 को कवर करता है। क्लियर है? अभी तो PSU का भी आ गया है, देखे हैं कि रेलवे का भी PSU का मतलब दिया है। हम इसमें देख रहे थे काफी इंडेक्स को ऐड करना मतलब किया है। तो एक मिनट दिखलाते हैं आप लोगों को। हाँ मतलब अच्छा सेक्टर में गए ना, नहीं थीमेटिक में किया, सॉरी थीम पे काम कर रहा है। काफी चेंजिंग हुआ है, हम आपको नहीं बोले हैं कि बहुत चेंजिंग हुआ है पीछे। ये देखिए अब इसी बार फर्स्ट बार हुआ है, अभी देखना है कि आया कि नहीं आया। तो ये देखिए रेलवे का भी कहीं मैंने देखा था, डिफेंस आ ही गया है। ये निफ्टी इंडिया PSU, ये रेलवे का, ये एक नया इंडेक्स, टूरिज्म नया इंडेक्स, कई इंडेक्स इस महीना तो जबरदस्त। इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा जो आप इस इंडेक्स को नए तौर से स्टार्ट होता हुआ देख रहे हैं, इंडाइसेस को दैट टाइम में, अभी के वक्त में। ठीक है, नाव जो है मतलब अभी के समय में आप ये इतिहास में आपके भी नाम अमर होंगे। आप भी बोलेगा अरे हमारे सामने तो ससुराल इंडेक्स पैदा लिया था। ये कॉन्फिडेंस पते नहीं, आधा आदमी को तो ऐसे घूम रहा है इन्ने उन्ने। चलिए हटाई छोड़िए, नहीं तो फिर हम कहीं भटक जाएंगे, तो फिर इन्ने उन्ने हम भी चल जाएंगे। तो ये जो लो वॉलेटाइल है निफ्टी अल्फा 30 लो वॉलेटाइल जिसको हम बोल रहे हैं, ये क्या करता है? ये जो
अल्फा, जो ज़्यादा अल्फा जनरेट करता है, ठीक है, मतलब रिटर्न बढ़िया जनरेट करता है और कम वॉलेटाइल हो, ऐसे स्टॉक ये निफ्टी 100 में से निकालते हैं और निफ्टी मिड कैप 50 में से भी चुनाव होता है। इनका चुनाव जो होता है 30 स्टॉक का, वो कहाँ से होता है? निफ्टी 100 से और निफ्टी मिड कैप 50 से। ये आप नहीं बोल सकते कि ऊपर को छोड़ता है, नहीं सब, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि इसको अल्फा जो है जनरेट तो करना पड़ेगा साहब, क्लियर है? तो अल्फा नहीं जनरेट करिएगा तो कैसे आपको लेगा? तो अब जब देखिए अल्फा जनरेट करने में इंडेक्स से बेटर तो आईसीआईसी बैंक ने रिटर्न दिया है 27-28% का, उसी तरह एसबीआई ने दिया है तो उसको लिया है। तो ये सब समझिए, जो काबिलियत है उस चीज का उसको समझिए। भारतीय एयरटेल, ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये काम करता है। ऑटो में बजाज ऑटो, मारुति, टाटा मोटर्स, एमआरएफ जो भी है ये सब है। एमआरएफ लो वॉलेटाइल, ठीक है, लो वॉलेटाइल, तो ये काउंटर इसके अंदर आता है। तो आशा करता हूं कि मैंने आपको जो बताने में सक्षम हुआ हूं। और ये देखिए 30 स्टॉक इसके अंदर आता है, कितना आता है? 30 आता है। और इसमें देखिए सबसे ऊपर क्या है? तो सन फार्मा है 5.42, अगेन भारतीय एयरटेल, ठीक है, और ये जून से अपने आप को मतलब अच्छा बना के रखा है, बढ़िया है। आईसीआईसी बैंक 4.89, लुपिन, ठीक है, आईटीसी, बजाज ऑटो, आप देख सकते हैं, अल्ट्राटेक, लार्सन एंड टुर्बो, ये सब मजबूत शेयर है, ठीक है, तो इसके अंदर आता है। सर हम किसी भी एक शेयर से प्यार नहीं है मुझे, मैं बार बार कहता हूँ ना, मेरे लिए तो पूरा मार्केट से ही मेरे को प्यार है। ये तो ये 30 स्टॉक को कवर करता है। आशा करता हूँ कि व्यू समझ में आया होगा। तो अब आप बोलोगे सर टारगेट, भाई इसमें टारगेट कुछ ना है, ये तो लॉन्ग टर्म वाला है। इसमें मेरे को 50 भी दे देगा तो भी मैं बुक नहीं करूंगा, और 50 नीचे भी कर देगा तो भी मैं लॉस नहीं काटूंगा। इसमें तो जो निवेश कर दिया हो तो कर दिया भाई, ठीक है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी बर का पेड़ का भी करना है और साथ में हम पीपल का पेड़ का भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।